जय हनुमान। जय बाबा नीम करोली। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा जी मेडिकल्स में। मैं हूं शताक्ष पाठक और आपको आज सुनाने जा रहा हूं बाबा नीम करोली जी से जुड़ी एक और चमत्कारी कथा। मित्रों, केहर सिंह जी के सबसे छोटे लड़के आनंद की जब वह 13-14 वर्ष का रहा होगा, आंख में एक अखरोट आकर इस तेजी से लगा कि कांच टूटकर कई टुकड़ों में पट गया और उसकी आंख में जा धंसा। घटना 2 जनवरी 1958 की है, जब उनका लड़का अपनी बहन कुसुम के साथ अखरोट की गेंद बनाकर टेनिस खेल रहा था। रक्त की धार सी बह चली। कुसुम ने घबराकर अपने पिता को फोन से सूचित किया। वे भागे आए। मेडिकल कॉलेज में आंख से कांच के बड़े टुकड़े तो निकाल लिए गए, तब भी 25 से 30 टुकड़े पुतली तथा अन्य भागों में ऐसे धंस चुके थे कि उन्हें निकाल पाना संभव न था। लड़के की एक आंख पैदाइशी खराब थी, अब दूसरी भी इस प्रकार से जा चुकी थी। डॉक्टर मेहरा तथा अन्य सभी ने राय दी कि एक बार लड़के को सीतापुर ले जाकर ऑपरेशन कराएं। दरअसल उनकी ये राय केवल सांत्वना मात्र थी। एक दिन लड़के ने अपनी बहन से कहा, दीदी तुम ससुराल चली जाओगी तो मुझे भी ले चलना, मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूँगा, तुम मुझे रोटी खिला देना। शाम को कुसुम से यह बात सुनकर केहर सिंह जी टूट गए। इस मार्मिक बात की रात को पलंग पर लेटे याद आने पर वे बिलख कर रो उठे कि भगवान, मेरे पापों की सजा इस लड़के को क्यों दे रहे हो। इतने में फोन की घंटी बज उठती है। इन्होंने बेमन से फोन उठाया तो महाराज जी की आवाज आई। केहर सिंह। उन्होंने कहा, जी महाराज। महाराज जी ने कहा, क्या कर रहा है। केहर सिंह ने कहा, कुछ नहीं महाराज। फिर महाराज जी ने कहा, नहीं तू तो रो रहा है, तेरे लड़के की आंख फूट गई है ना, उसे सीतापुर मत ले जाना, वे उसकी आंख फोड़ देंगे। अलीगढ़ मोहन लाल के पास ले जा। और टेलीफोन बंद हो गया। बाबा जी पूरनदा के साथ उस समय बरेली में बैंक मैनेजर के घर पर थे। उन्होंने बताया कि टेलीफोन करने के पूर्व बाबा जी ने कंबल से मुख ढक लिया था और यही कहा कि उसके लड़के की आंख फूट गई है, परंतु केहर सिंह जी ने तो तब बाबा जी को यह बात बताई भी न थी। टेलीफोन आने के बाद केहर सिंह जी के मन में एक आशा की किरण फूट गई। क्या अब भी गुंजाइश है आंख ठीक हो जाने की? अतः दूसरे दिन उन्होंने अपने सहकर्मी शर्मा जी से, जो उस समय शिक्षा विभाग के सचिव थे, डॉक्टर मोहन लाल को अपने लड़के के लिए अस्पताल में प्राइवेट वार्ड का एक कमरा बुक करा देने का आग्रह किया। शर्मा जी ने तत्काल ट्रंक कॉल बुक करा दी। वैसे उस समय बहुत प्रयास करने पर भी ट्रंक कॉल जल्दी नहीं मिलता था, लेकिन उस समय तुरंत ट्रंक कॉल भी मिल गया और फोन भी डॉक्टर मोहनलाल ने ही उठाया था। मोहनलाल जी कुछ रोष में बोले, कैसे लापरवाह है तुम्हारे ये केहर सिंह, अभी तक लड़के को नहीं लाए जिसके लिए 3 दिन से कमरा बुक है। केहर सिंह जी अवाक रह गए कि किसने ये कमरे की बुकिंग कराई होगी। कमरा 3 दिन पूर्व ही किसने बुक करा दिया, बाबा जी के सिवा कौन हो सकता है। तब दूसरे दिन तैयारियां करके अपनी पत्नी तथा भतीजे के साथ लड़के को अलीगढ़ भेज दिया और अलीगढ़ पहुंचने पर डॉक्टर साहब ने खुद ही उन्हें रिसीव किया, जबकि डॉक्टर साहब के पास इतना समय नहीं होता है कि वे किसी को रिसीव करने के लिए स्टेशन तक जाएं। फिर डॉक्टर साहब ने उनको रिसीव करके अपने अपने वे घर लाए और वहां उनको नाश्ता कराया और दूसरे दिन 7 अन्य विशेषज्ञों द्वारा उसकी आंख का रिसर्च किया। अंत में 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन के विरुद्ध परामर्श दिया, पर एक डॉक्टर शुक्ला जी ने ऑपरेशन करने की हिम्मत कर दी कि इस बार आर या पार, लड़के की आंख तो वैसे ही जा चुकी थी, परंतु ऑपरेशन करने पर केवल कुछ ही कांच के टुकड़े निकाले जा पाए। 20 से 22 टुकड़े तब भी बने रहे। आंख के भीतर तो अब वे टुकड़े आंख का हिस्सा बन चुके थे। अब उनके निकलने का कोई उपाय न था। अब कुछ नहीं हो पाया तो लड़के को उन लोगों ने पट्टी बांधकर वापस भेज दिया। जब लड़के की आंख खुली
तो उसे दिखाई तो दे रहा था, पर कांच के टुकड़ों के कारण एक एक चीज 20 से 22 जो है टुकड़ 20 से 22 एक एक चीज 20 से 22 दिखाई दे रही थी। उस लड़के को फिर एक संत के पास कुछ उनके रिश्तेदार ले गए और उन्होंने बताया कि ये चंद्रमा का दर्शन करे, जिससे वो ठीक हो जाएगा। 20 से 20 चांद 22 चांद दिखाई देता था लड़के को, और अब लड़के के ठीक होने का कोई अवसर न था। और तब ही एक दिन फरवरी माह में ऑफिस जाते वक्त उन्हें एक टेलीफोन केहर सिंह जी को एक टेलीफोन आता है। उधर से बाबा जी बोल रहे थे, केहर सिंह क्या कर रहा है, यहाँ आ जा लल्लू दादा के यहाँ। लल्लू दादा जो श्री देव कामता जी थे, बाबा जी उस समय उन्हीं के घर थे। और जब केहर सिंह जी लल्लू दादा के घर पहुंचते हैं तो बाबा जी को प्रणाम करते हैं, और प्रभु प्रेरित जब केहर सिंह जी घर से निकलते हैं तो अपने लड़के को भी अपने साथ लिए जाते हैं। होता यह है कि बाबा जी के घर जब वह लड़का पहुंचता है तो बाबा जी को प्रणाम भी नहीं करता और ना ही उनके पैर छूता है। तब बाबा जी उसे पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और तर्जनी उंगली उसकी दबाकर छोड़ देते हैं। तब केहर सिंह जी को कहते हैं कि तू जा अपना काम कर। मन ही मन केहर सिंह जी को रोष आ गया कि इतनी दूर बुलाया और रुकने भी नहीं दिया। वे लखनऊ वापस लौट आए। समय बीता। 6-7 दिन बाद उन्होंने बड़े विस्मय से देखा कि लड़का एक किताब लिए बड़े गौर से देख रहा था। पूछने पर कि क्या कर रहे हो, वह बोला पढ़ रहा हूँ। तब केहर सिंह जी ने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, तब उसने पढ़कर भी सुनाया। यह बात उन्होंने डॉक्टर साहब से बताई कि डॉक्टर साहब अब तो वो पढ़ने लगा है। फिर डॉक्टरों ने उसका फिर से रिसर्च किया और पता लगाया कि अब भी उसकी आंख में वह कांच के टुकड़े मौजूद हैं। अब केहर सिंह जी समझ चुके थे कि यह सब बाबा नीम करोली जी का ही चमत्कार था। मित्रों, बाबा नीम करोली जी हमेशा अपने भक्तों पर दया करते हैं और आप सभी बाबा जी की भक्ति में लग जाइए ताकि वे आपका भी कष्ट दूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली।